हेलो बच्चों। क्लास 11 some basic concepts of chemistry स्टार्ट कर रहे हैं। Chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not much of the 100 elements but finite variety of molecules that may be built from them. ठीक है। तो हमें पता है कि साइंस की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है साइंस की। तीन मेन ब्रांचेस हमें पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेस होती है, फिजिक्स की भी सब ब्रांचेस होती है, बायोलॉजी की भी सब ब्रांचेस होती है। बट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस देख ले रहे हैं, कितनी होती है? तीन होती है केमिस्ट्री की। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो अब साइंस क्या है? साइंस कैन बी viewed as a continuing human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature. अब देखो, सिंपल सिंपल भाषा में समझ लो कि साइंस क्या है। साइंस हर चीज में प्रेजेंट है। बॉटल को खोलने से लेकर, बरसात होने से लेकर, धरती में सोने से लेकर, दरवाजे में खोलने से लेकर, दीवार में कोई चीज चिपक जाती है, हर एक चीज में साइंस है। ग्लू कैसे बनता है, कोई चीज कैसे बन रही है, चार्जर कैसे बन गया, आप रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, हर चीज में साइंस है। ठीक है। तो साइंस आपको पता है हर चीज में है। अब साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन, पता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। बताया था साइंस के कई सारे डिवीजन है। हमें बेसिकली अपने तीन डिवीजन ये देखने हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री के भी सब डिवीजन आपको बता दिए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पता चल गया? अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन चाहिए तो ये आपको लिखी हुई है, बाकी आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी आपको बता के चलूंगी। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये सब कुछ भी आपको रीड करना है कर लेना, बाकी कहीं काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अदर कल्चर्स क्या है? देखो, हमें पता है कि चाइनीज का ओजी है केमिस्ट्री, वहां की ओजी। ओजी मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनली जहां से आई है। इंडिया की भी केमिस्ट्री क्या है? ओजी है। ठीक है। वैसे ही इंडिया में हम साइंस को, केमिस्ट्री को किस नाम से जानते थे? रसायन शास्त्र और रसायन तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या। पूछेगा कोई नहीं, बट ये आप पढ़ लो एक बार। ठीक है। नॉलेज के लिए चीजें आनी चाहिए। अब ये क्या इंक्लूड करता है? मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, डाइज, ये सब चीजें हैं। तो ये सब पढ़ने के हिसाब से पता होना चाहिए ना, कि अब कोई कॉस्मेटिक का सामान जो चेहरे पे लगा रहे हो वो भी क्या है? साइंस की ही उपज है। बाकी पता है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही एक दूसरे की हेल्प करते, कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स की हेल्प करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की हेल्प करती है, फिजिक्स बायोलॉजी की हेल्प करती है, बायोलॉजी फिजिक्स की हेल्प करती है। सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मान लो आप फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ रहे हो और आप बीमार पड़ गए हो, तो आप क्या, बायोलॉजी आपको ठीक कर देगी। और ठीक कैसे करेगी? केमिस्ट्री की केमिकल चीजों, केमिकल तत्वों की वजह से ठीक करेगी। समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे देखो क्या क्या पढ़ना है वो बता दे रही हूँ। समझ आया? तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हमें क्या पता चला कि बेग्ड ब्रिक्स, अब बेग्ड ब्रिक्स कहाँ? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये क्या है? सिंध सिविलाइजेशन। ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब पता चला था कि ऐसी भी कोई सिटी बसी हुई थी जहाँ पे लोग रहते थे, और वो बहुत ही एडवांस सिटी थी आज के हिसाब से। जैसे आज लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम है, तालाब है, पूल है, घर बने हुए हैं। हम ये सब चीजें सोच भी नहीं सकते थे कि पहले लोग अच्छे घरों में रहते थे, और वहां की जो नाले, सड़कें एकदम परपेंडिकुलर बनी हुई थी, पानी घर से निकलता था, नालों में जाता था। बहुत अच्छा स्टोरेज सिस्टम था, अनाज रखने के लिए, खाना पकाने के लिए अच्छे बर्तन थे। समझ आया? तो ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चली? ये हमें पता चल रहा है कि जो केमिस्ट्री ब्रांच है बहुत पुरानी है हमारी, अभी कोई नई नहीं आई है। ठीक है। ये मोहनजोदारो जो साइट है, जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब पता चला कि मोहनजोदारो जो हमारी पहली सभ्यता थी, जिप्सम जो हमारा है, जिप्सम जो पीओपी में जो हम यूज करते हैं, वो पहले यूज करा गया है मोहनजोदारो के टाइम में, सीएसीओ3 से जो बनता है। ठीक है। हड़प्पन मेड पायंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास व्हिच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। बता रहा है कि पहले से हमें पता है कि ये सब चीजों का यूज होता चला आ रहा है। ठीक है। समझ आ रहा है ना? समझते जाओ। हालांकि इसे कहीं कहीं यूज नहीं आना, बट चीजें पता रहेंगी। केमिस्ट्री कितनी हमारी पुरानी ब्रांच है। ठीक है। हस्तिनापुर, तक्षशिला। हस्तिनापुर पता है ना, यहीं पे ही थी, अपने नॉर्थ इंडिया में ही थी। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट बैक टू बिगनिंग ऑफ कैलकुलेटिक कल्चर। बहुत पुराना कल्चर, कैलकुलेटिक, मीसोलिथिक, ये सब कल्चर बहुत पुराने, स्टोन एज बहुत पुराना है।
अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा तो और भी पुराना है। ये तो कल से चलो 2700 BC के हैं, ये ऋग्वेदा तो और भी पिना 1100 से 400 BC के और भी पुराने कल्चर है ये हमारे। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा चीजें आ रही है। ठीक है। दीज वेयर्स इंडिकेट द मास्टरी विद द क्लीन टेम्परेचर कंट्रोल कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। अब अर्थशास्त्र जो बुक थी कौटिल्य की, वहां पे बता दिया था कैसे कि हम कैसे समुद्र से हम नमक निकाल लेते थे। आज तो हम सॉल्ट बनाते ही हैं, पर पहले भी नमक जो होता था वो कैसे बनाते थे, क्योंकि पहले भी तो खाने में स्वाद होता था। वो कैसे खाना बन रहा था स्पाइसेस के लिए। हमारा इंडिया इतना फेमस है जिसकी वजह से फॉरेनर्स आ गए थे, इतना लूटम लाटी हो गया, सब पता है ना। ठीक है। कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाँ, ये सब। अब ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब रीड करने के लिए है, ऐसा पूछा कहीं नहीं जाएगा, और पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो। जैसे रसो उपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर, पढ़ना है पढ़ लो। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क यूजिंग सल्फर चारकोल साल्टपीटर, पढ़ना है पढ़ लो। ऐसा केमिस्ट्री में कहीं नहीं पूछ रहा, कहीं आगे चल के यूपीएससी के पेपर में ये सब चीजें आपके काम आ जाएंगी। ठीक है। रसवर्णम, ये 800 BC एसएससी वगैरह में सब काम आ जाएगा। अभी कहीं काम नहीं आ रहा केमिस्ट्री में। समझ आया। तो ये रीड करने वाली चीजें हैं, आपको रीड करना, रीड कर लो। केमिस्ट्री का कोई वो नहीं है इसलिए क्रॉस लगा दिया, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड करना है तो आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ से हमें क्या चीज देखनी है, वो हम अपना इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं जो हमारे मतलब की। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। दीज एस्पेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बोल रहा है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एटम और मॉलिक्यूल है। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कुछ भी, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है कि साइंस को हम केमिस्ट्री को हम एटम और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स क्या है? बेसिक यूनिट है। अब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी रीड करने वाली चीज है, रीड कर लेना, ऐसे से पूछा नहीं जा रहा। अब नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ मैटर देख लो, स्टेट्स ऑफ मैटर देख लो। ठीक है। नेचर ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट है। मैटर की डेफिनेशन, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस दैट हैज मास, ये होता है। ठीक है। मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो मैटर हो जाता है। कुछ भी हमारे सामने जो रखा हुआ है सब कुछ मैटर है। ये आईपैड, बॉटल, टैबलेट, सब कुछ मैटर है। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है? देखो, सॉलिड बहुत ही टाइटली पैक हो, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। समझ आया? पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, उसे सॉलिड कह देते हैं। देयर इज नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सॉलिड में ही होता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स फ्लो, एक बहुत पास होते हैं, बहुत पास में बट पास होते हैं। हाउएवर इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं। ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, सॉलिड के बाद डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड के पास वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होता। अब पानी को किसी में भी डाल दोगे वो उसका शेप ले लेता है। पता है, पानी को बोतल में डाल दो तो बोतल की उसकी हो जाएगी, पानी को धरती में डाल दो तो प्लेट की तरह मतलब एकदम सीधा सीधा बह जाएगा। तो पानी का कोई शेप नहीं होता, जबकि सॉलिड का शेप होता है। सॉलिड से बिस्कुट ले लो, बिस्कुट का शेप होता है, तोड़ दो तो भले ही शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका शेप तो होता है। समझ आया? गैसेस आर निदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, गैसेस का कोई शेप और वॉल्यूम दोनों ही नहीं होता है। जिस चीज में डाल दो वैसा शेप हो जाएगा और उसका वैसा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। दे कम्प्लीटली अकर इन द स्पेस कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब वॉल्यूम भी ऐसा है, अगर किसी छोटी चीज में डाल दो तो छोटे में आ जाएंगी, और बड़ी चीज में डाल दो तो बड़े में फैल जाएंगी। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ही, तीनों एक दूसरे में क्या है? इंटरचेंजेबल है। देखो, सॉलिड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड को हीट कर दो, हाँ, सॉलिड को गर्म कर दो तो क्या हो जाता है? तो वो भाप बन जा वो सॉरी वो पिघल जाता है तो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड क्या है? आइस हो गई। ठीक है। अब लिक्विड क्या है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी चीज लिक्विड है, अब उसको हीट कर दो, पानी को हीट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी वाइस वर्सा भी है, जैसे गैस लिक्विड में बन जाएगा, गैस को क्या है? कंटेनर में कंडेंस कर लो, ठंडा कर दो, हाँ, तो वो लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड को क्या है? फ्रीजर में रख दो तो सॉलिड बन जाएगा। समझ में आ गया ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब क्लास 11th में ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव लर्न एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मैटर को मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस दोनों में ही कर सकते हैं। दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो फर्दर सब डिवीजन, पहले मिक्सचर समझो क्या होता है। मिक्सचर कंटेन्स particles of two or more pure substances which may be present in it in any ratio, मतलब किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने दो चीजों को मिला ली, अब मान लो हमने चौक का वो ले, सॉरी चौक छोड़ो, हम ले लेते हैं चावल, ले लेते हैं दाल, ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो दोनों क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब चावल का देखो शेप साइज अलग होता है, दाल का शेप साइज अलग होता है, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन गया, मिक्सचर हो गया ना। वो किसी भी रेशियो में ले लो, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्सचर ही तो बनाना है, मिक्स ही तो करना है, मिक्स ही तो करना है ना। एंड these compositions are variable, pure substances forming mixture are called its component। तो प्योर सब्सटेंसेस से जो बनता है वो कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट हो जाते हैं। तो मिक्सचर मान लो दाल चावल को मिला दे तो कंपोनेंट क्या है, दाल एक कंपोनेंट है, चावल एक कंपोनेंट है, और मिक्सचर बन गया। मैंने तो सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड द मिक्सचर, फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन इन वाटर। अब पानी में हमने क्या कर दिया, शुगर को मिला दिया, घोल दिया, तो वो भी तो मिक्सचर ही है। एयर टी एक्सेट्रा, चाय भी बहुत चीजों से मिलकर बनी होती है, वो भी मिक्सचर है। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दोनों चीजें से होमोजीनियस मतलब समान तरीके से मिलेगा, हेट्रोजीनियस मतलब असामान्य तरीके से मिलेगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हो जैसे दाल चावल या कुछ भी हो, शुगर पानी कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। शुगर क्या होता है, पानी में डाल दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी में शक्कर मिली हुई, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे बता नहीं सकते कि पानी है कि नमक है, क्योंकि घुल जाता है, पता ही नहीं चलता। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। मतलब शक्कर जो है पूरी तरीके से घुल चुकी है, यूनिफॉर्मली घुल चुकी है, इट्स कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। सुगर सोल्यूशन एंड इट्स इन द एयर आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का ये होते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखो द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। मतलब मिक्सचर अच्छे से नहीं होता है, वो विजिबल होते हैं। जैसे सैंड के पार्टिकल्स आप डाल दो, ठीक है, सैंड डाल दो आप पानी में, तो क्या होता है, घुलता नहीं दिखता, सैंड अलग दिखती है। हाँ, सैंड अलग दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, हाँ, नमक और शक्कर को, जैसे मैंने बताया था दाल चावल के मिक्सचर को, वैसे ही नमक और शक्कर को, ग्रेन्स को आ गया ना, ग्रेन्स पल्सेस along with some dirt, हाँ, heterogeneous मिक्सचर हो जाता है। यू कैन थिंक ऑफ many examples of mixtures which you come across in the daily life। डेली लाइफ में आप बहुत मिक्सचर्स के मतलब सामने आते हो, आप उनको ले सकते हो। हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सब इसके पार्ट है। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चलो प्योर सब्सटेंसेस देख लेते हैं। जो प्योर होते होंगे, है ना, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर्स है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम ऑपोजिट होंगी, मतलब डिफरेंट होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव मिक्स्ड कंपोजिशन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, ग्लूकोज है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेज है, क्योंकि एक ही तरह की चीजों से मिलके बने हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फिक्स्ड रेशियो and its particles of some of the composition. Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. ग्लूकोज से क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है, इसलिए बोल देते हैं कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है आपका, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब जैसे मिक्सचर है, क्लासिफिकेशन देखा था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखा था, या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस देखा था, ठीक है। वैसे ही प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट किससे बना होता है, जब भी एक टाइप के एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, सोडियम एलिमेंट होता है, तो जो सारे एटम्स होते हैं वो एक टाइप के होते हैं, इसलिए सोडियम बोलोगे। कंपाउंड क्या होता है, जब भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। दीज एलिमेंट्स में एग्जिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यू मे बी familiar with these, you may be familiar, क्या लिखा था, you may be familiar with atoms and molecules from the previous classes, however you will studying about them in detail। डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स के एग्जांपल है। दीज आर सम ऑफ द, ठीक है। अब कॉपर कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वेयर इज, ये अपना पढ़ लेना ये पूरा, ठीक है। ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है, पढ़ लेना। अब देखो वाटर, ये मॉलिक्यूल के, वाटर का मॉलिक्यूल ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड में आ जाएगा ये।
कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, कंपाउंड में आ जाएगा। देखो, डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल गया तो वो क्या बन गया, आपका मॉलिक्यूल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल लिखा है। समझ में आ गया ना? चलो इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, होप आपको समझ में आया होगा।